हरि नाम रही पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिहर शिखरा। किंतु भगवान जब भी मिलते हैं पूर्ण स्थिति में ही मिलते हैं। इस संसार में कोई बेटे के लिए परेशान तो कोई बेटे से परेशान, कोई सास के लिए परेशान तो कोई सास से परेशान, कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान। देखो, कोई बेटे के लिए परेशान तो कोई बेटे से परेशान। जिन माता के यहाँ बेटा नहीं होता भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, चाहे जैसा बेटा हो जाए, चाहे संस्कारी हो चाहे संस्कारी ना हो, बस बेटा हो जाए, चाहे जैसा हो जाए। ऐसे प्रार्थना करती है प्रभु पुत्र हो जाए, कोई संतान हो जाए। अब जब घर में बेटा हो गया तो भगवान से कहती है, हे प्रभु कैसा बेटा दिया, कैसा बेटा दिया। पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं, भजन वजन तो कुछ करता नहीं है, बस पूरे दिन मोबाइल चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है। कभी पबजी गेम खेलता है तो कभी फ्री फायर खेलता है, बस गेम खेलता रहता है बैठा बैठा और कुछ तो करता नहीं। हे प्रभु कैसा बेटा दिया। तो कोई बेटे के लिए परेशान हो, कोई बेटे से परेशान। अब कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान। देखो एक बात बताओ, देखो माताओं, आजकल बच्चे संस्कारी क्यों नहीं हो रहे? बच्चे संस्कारी क्यों नहीं होते? देखो, बच्चे संस्कारी इसलिए नहीं होते कि पहले के लोग तो जब बच्चा गर्भ में होता था ना, तब वो कथा भागवत सुनने, सत्संग सुनने जाया करते थे। लेकिन आजकल पता चल गया, चेकअप करवा लिया कि पेट में संतान है, तो बस बेड रेस्ट बता देते, बेड रेस्ट, पड़े रहो बेड पे और देखते रहो टीवी, चलाते रहो टीवी। इसलिए बालक भी वैसा ही होता है। अगर आप बेड रेस्ट करोगे बैठे बैठे तो बच्चा भी वैसा ही होगा, वो भी तो बेड रेस्ट करेगा, फिर वो भी तो मोबाइल टीवी चलाएगा। जब आप बेड रेस्ट करोगे वो भी करेगा। तो ये पहले लोग कहाँ जाते थे? कथा भागवत में। पर आजकल नहीं, कुछ नहीं। एक बार एक संत जी थे, तो उनके पास एक माता जी आई। बोली वो माता जी बोली कि देखो महाराज, आपको हमारे यहाँ भोजन करने आना है। बोले ठीक है, आएंगे, चलो चलो। संत जी चले गए, उनके घर पहुंचे। अब उन माता जी ने पहले जल रखा, चांदी के गिलास में जल रखा। उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो आया, गिलास उठा के चला गया, भाग गया। फिर उन माता जी ने सेब काट कर रखे, वो आया, वो भी उठा के चला गया, उठा के ले गया खाने के लिए। अब थोड़ी देर बाद माता जी ने गरम गरम, बहुत ज्यादा गरम था, दूध रखा। इतना गरम था वो माता जी कपड़े से पकड़ कर लाई, लेकिन वो बच्चा आया और वो संत जी के सामने ही वो गरम गरम गिलास उठा के एक बार में ही पी गया, गरम गरम दूध चला गया पी के। अब कुछ देर बाद वो माता जी बोली, महाराज माफ कर दो, बालक है, गलती हो गई महाराज।
वो ऐसा ही है। तो संत जी बोले गलती तो बाद में मना लेना, पहले ये बताओ जब ये बालक पैदा हुआ था, जब ये गर्भ में था, तब तुमने क्या किया था? बोले महाराज वो आप जैसे संत जी आए थे कथा सुनाने, तो हम कथा सुनने गए तो हमने उन संत जी से पूछा महाराज संतान गर्भ में है तो क्या किसका कौन से भगवान का भजन करना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि सुंदर कांड पढ़ो। बोले अच्छा, तो मैं पूरे दिन में 6-6, 5-5 बार सुंदरकांड पढ़ती थी। तो बालक ऐसा हुआ। अब देखो कुछ इसके हिसाब से भी हो जाता है। हम जिन भगवान का भजन करेंगे, हनुमान जी का भजन करेंगे, तो वैसी शैतानी वो बालक उत्पन्न होगा। तो ऐसे ही हमें जिस प्रकार से जैसा बालक उत्पन्न करना है, हमें उसी प्रकार से भजन करना होगा, कथा सुननी होगी, कथा श्रवण करनी होगी, तो तभी संस्कारी पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये संसार जो है, संसार क्या है? इसमें कोई बेटे के लिए परेशान तो कोई बेटे से परेशान, और कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान। जिन माताओं के यहाँ बहू नहीं होती ना, वो सोचती है हे प्रभु बहू आ जाए, बस बहू आ जाए, बेटे की शादी हो जाए, चाहे बहू काम करे या ना करे, पूरा काम मुझे ही करना पड़े। प्रभु बहू आ जाए, चाहे जैसी आए आ जाए। घर में बहू आ गई, बेटे की शादी हो गई, तो क्या कहते हे प्रभु कैसी बहू दी, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, फिर बहू काय काम की? बस आराम से मोबाइल चलाती रहती है, बेड पे लेटी लेटी आराम करती रहती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, खाना मैं बनाऊं, झाड़ू पोछा मैं करूं। हे प्रभु क्या करूं इस बहू का, कैसी बहू दे? तो कोई बहू के लिए परेशान, कोई बहू से परेशान। अब कोई सास के लिए परेशान और कोई सास से परेशान। जिनके यहाँ सास नहीं होती सोचती है प्रभु हमारे यहाँ सास होती तो हम सास की बड़ी सेवा पूजा करते, प्रभु सास होती तो हम सास की बड़ी सेवा पूजा करते, हाँ बड़ी सेवा करते। अगर सास होती तो बहुत सेवा करते अपनी सास की, हाँ प्रभु सही कह रहे हैं, बहुत सेवा करते अपनी सास की। और जिनके यहाँ सास होती है उनसे पूछना, कहती है हे प्रभु कैसी सास है, अच्छा बूढ़े होने का बहाना मिल गया, पूरे दिन पड़ी रहती, पानी तक उठा के नहीं पीती, बहू पानी दे दो, खुद कोई काम तो करती नहीं, सब मुझे ही करना पड़ता है। कैसी सास है हे प्रभु, कैसी सास है, ऐसे कहती है। देखो मुझे सास से बहुत सुंदर चुटकुला याद आ गया, कौन कौन सुनेगा हाथ उठा, सब सुनेंगे? नीचे करो, लेकिन ध्यान से सुनना, बीच में बातें मत करने लगना, ठीक है? आराम से। एक बार क्या हुआ, एक माता जी थी, वो एक कथा में गई, जो कथा पंडित जी सुना रहे थे, जैसे हम आपको कथा सुना रहे थे वो पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने कथा में कहा अपनी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, सास चलती फिरती मूर्ति होती है, सास के अंदर 1000 देवता विराजमान होते हैं, हमें अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। थोड़ी देर सुनाते रहे, फिर कथा शाम हुई, उसके बाद आरती हुई, प्रसाद बटा, सभी माताएं सभी भक्तगण आरती प्रसाद लेके चले गए, और एक माता जी इतना बड़ा प्रसाद का डब्बा लिए बैठी रह गई। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा देवी सब चले गए, तुम नहीं गई, सब लोग ठीक तो है ना घर में?
कोई अस्वस्थ तो नहीं है ना? सब स्वस्थ है ना? हाँ महाराज, सब ठीक है घर में। फिर तुम क्यों बैठी? क्या पूछने के लिए बैठी? महाराज, वो आपने आज कथा में कहा था ना, अपनी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। सास चलती फिरती मूर्ति होती है, उसके अंदर 1000 देवता वास करते। मैं कैसे सास की सेवा करूं? मैं करूं तो करूं कैसे अपनी सास की सेवा? मैंने तो झगड़ा कर करके अपनी सास को ही मार डाला। अब बताओ मैं किसकी सेवा करूं? बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो छुटमुट की सास बना लेना। बोले क्या खा? छुटमुट की सास? महाराज ये छुटमुट की सास कैसे बनती है? ऐसा करना, कागज की सास बना लेना। ठीक। घर गई, आरती प्रसाद लेके घर पहुंची और घर जाकर के उसने बढ़िया कागज के हाथ बना दिए, पैर बना दिए, कागज का मुंह बना दिया, कागज के कान बना दिए, कागज के ओंठ बना दिए, कागज की नाक बना दी, कागज की आंखें बना दी, सब बना दिया। आंखों में काजल लगा दिया, कानों में कुंडल पहना दिए, नाक में नथनी पहना दी, ओठों में लिपस्टिक लगा दी, अब पैरों में पायल पहना दी, हाथों में चूड़ियां पहना दी, साड़ी पहना दी। जैसे सचमुच की सास थी वैसी, बिल्कुल वैसी झुटमुट की सास बना दी। अब सेवा करती, खुद भोजन करेंगी, सास माँ को भी भोजन करवाएंगी, खुद स्नान करेंगी, सास माँ को भी स्नान कराएंगी, खुद भोजन करेंगी, सास माँ को भी, खुद जलपान करेंगी, सास माँ को भी जलपान करवाएंगी। जो खुद करेंगी, खुद कथा में जाएंगी, सास माँ को भी कथा में ले जाएंगी, खुद सोएंगी, सास माँ को भी सुलाएंगी। जो खुद करेंगी वही सास माँ को कराएंगी और आरती उतारती। जय सासुदेवा प्राणन की लेवा, 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 जय सासुदेवा प्राणन की लेवा। ऐसी आरती उतारती। एक दिन आरती उतार रही थी, जय सासुदेवा प्राणन की लेवा, जय सासुदेवा। तभी लाइट चली गई। अब रानी सोची सास माँ को गर्मी लग रही होगी, चलो छत पर चलती हूँ, छत पर। सचमुच की सास मर गई। उसे पानी की नहीं पूछी, उसे कभी गर्मी नहीं लगी, उसकी इतनी सेवा नहीं हुई, आरती नहीं उतरी। और झुटमुट की सास की आरती उतार रही है, सेवा कर रही है। गर्मी लग रही झुटमुट की सास को, उठाया छत पर ले गई, 2 बिस्तर ले गई, बिछाए बिस्तर, सास माँ को लिटाया, खुद लेट गई। बहू रानी तो गहरी नींद में सो गई। उन्हें क्या पता कि सास माँ बगल में लेटी है या आकाश में उड़ रही। तभी इतनी तेज आंधी आई कि सास माँ उड़ गई। और सास माँ आकाश में घूमते 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 मकान के पीछे से 4 चोर बक्सा लेके भाग रहे थे। तो सास माँ घूमते 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 धड़ाम से बक्से पे गिरी। चोर बोले, अरे भागो 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 भागो, सास माँ आ गई, भागो भागो भागो। ये नहीं देखा सचमुच की सास की झूठमुठ की सास। चोर तो चुपचाप भाग लिए। सुबह हुई, बहू रानी ने देखा सास माँ कहाँ गई। सब कहीं ढूंढा, कहीं सास माँ नहीं मिली। मकान के पीछे की ओर देखा तो सास माँ बक्से पे महारानी बन के बैठी हुई थी। बहू रानी बोली, अच्छा देखो या बुढ़िया को, मर गई लेकिन अभी गुस्सा शांत नहीं हुई। अच्छा बक्सा लेकर भाग रही थी, चलो देखती हूँ क्या लेकर भाग रही थी। मना के अंदर लाती हूँ। सासू माँ को अंदर लाई, बक्से को अंदर लाई। बक्से को खोल कर देखा, उसमें सोना चांदी हीरे मोती
मूर्ति रखी हुई थी। देखा तो बोली, जब छुट-मुट की सास की सेवा करने से इतना धन मिलता है तो सचमुच की सास की सेवा करने से कितना धन मिलता होगा। यहाँ समझाया कि देखो हे ब्राह्मण देवता, कोई यहाँ संसार के लोग अधूरे ही मिलते हैं, लेकिन परमात्मा जब भी मिलते अधूरे नहीं पूर्ण ही मिलते हैं। बहुत समझाया लेकिन कहाँ समझ में आने वाली थी। बोले नहीं, अगर आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया पुत्र का तो मैं आपके इन चरणों में अपना सिर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सिर पटकने लगे। बोले रुकिए ब्राह्मण देवता, दया आई, झोली में से प्रसाद निकाला, लीजिए ब्राह्मण देवता, इसको लीजिए और इसको लेकर के घर को जाइए। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। जब आप ये फल अपनी पत्नी को खिलाएंगे तो आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, पुत्र को जन्म देगी। जाइए। अब खुशी खुशी भगवान का भजन करते हुए संत भी वहां से चले गए और खुशी खुशी आत्मदेव जी भी वहां से अपने घर को लौटने लगे। आइए हम सभी मिलकर आत्मदेव जी के साथ भजन कर लेते हैं। लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी मैं हूँ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो देखो। यार। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा कि अमीरी में सुख नहीं है बिल्कुल है अमीरी में सुख। किसने कहा अमीरी में सुख नहीं है? अगर अमीरी में सुख ना होता, देखो एक बात बताओ, अगर आप अमीर हैं तो आप कहीं जा रहे हैं पैदल चल के जाओगे? बताओ, अमीर हो तो पैदल चल के जाओ। फिर बढ़िया गाड़ी, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लोगे, गाड़ी से जाओगे, पैदल काहे को जाओगे? अगर आप अमीर हैं, आपके पास धन है, तो आप टूटी झोपड़ी में क्यों रहेंगे? बढ़िया बड़े से बड़े मकान बनवाएंगे, सुंदर से सुंदर, महंगी से महंगी टाइल्स लगवाएंगे, बड़े से बड़ा मकान बनवाएंगे, अच्छा मकान बनवाएंगे। अगर आप अमीर हैं, आपके पास धन है, तो आप रूखा सूखा भोजन काहे को करोगे? करोगे आप रूखा सूखा भोजन? बताओ, दाल रोटी खाओगे? बताओ, दाल रोटी खाओगे? बढ़िया अच्छे अच्छे प्रकार के पकवान खाओगे? बताओ, खाओगे कि नहीं? अगर आपके पास धन है तो आप फटे कपड़े क्यों पहनोगे? फटे कपड़े नहीं, बढ़िया नई से नए वस्त्र ढूंढोगे, बढ़िया नए से नए वस्त्र पहनोगे, महंगे से महंगे कपड़े पहनो। अगर आपके पास धन है तो आप गंदे आभूषण क्यों पहनोगे? अच्छे सुंदर से सुंदर आभूषण पहनोगे ना। तो अमीरी में सुख है। अगर आप अमीर हैं तो आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे आभूषण पहनेंगे, अच्छी जगह रहेंगे, अच्छी गाड़ी से चलेंगे, सब अच्छा ही करेंगे, सुंदर करेंगे, सब बड़े से महंगे से महंगा करेंगे।
कुछ भी खरीदेंगे, महंगी से महंगी चीज खरीदेंगे। अगर आप अमीर है तो अमीरी में सुख तो है अमीरी में सुख, लेकिन जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में हो, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हो मन लागो मेरो यार। कोई नीचे नहीं करेगा और थोड़ा हाथ ऊपर उठा के तालियों की सेवा करते उठते हो। थोड़ा हाथ उठाएंगे। देखो और क्या बोल रहे हैं, बोले देखो ये बात सबको पता है, सभी को पता है, यहाँ जितने भी बैठे सबको पता है कि हमारा ये तन राख बन जाना है। किसको किसको पता है हाथ उठाओ कि हमारा ये तन बाद में खाक बन जाना है। बस सबको पता है ना, नीचे करो। जब सबको पता है कि हमारा ये तन खाक बन जाना है, राख बन जाना है, हम जिन घर परिवार वालों से प्रेम कर रहे हैं ना, वही घर परिवार वाले हमें जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारे प्राण निकल जाएंगे शरीर में से, तब वही घर परिवार वाले कहेंगे अरे जल्दी 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 उठाओ, जल्दी ले चलो, क्योंकि मृत शरीर को ज्यादा देर घर में रखना शुभ नहीं होता। उठाओ जल्दी, ले चलो शमशान, जल्दी जलाना है। वही घर परिवार वाले जल्दी जल्दी करते, चलो चलो। हाँ, हमारा ये शरीर जल के भस्म हो जाता है जब आग लगती है, फिर भी हम घर परिवार वालों से प्रेम करते हैं, खाक हो जाना है तो हम क्यों इस शरीर से प्रेम करते हैं, क्यों घर परिवार वालों से प्रेम करते हैं? सोचिए क्यों करते हैं? बताओ, करने की क्या आवश्यकता है जब सबको पता है? क्यों करते हैं घर परिवार वालों से प्रेम? वही घर परिवार वाले हमको धोखा देते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, आत्मदेव जी बोले मैंने बहुत गलत किया, घर परिवार वालों को अपना सर्वस्व मानता था और उन्हीं ने मुझे परेशान कर डाला, वही घर परिवार वाले। देखो ऐसे ही एक संत जी थे, उनके पास एक रोज चेला आता था, वो उनकी चरण सेवा किया करता था, उनकी सेवा करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होना है हमारे स्तन का, फिर भी हम अभिमान करते हैं। कहा आत्मदेव जी बोले आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन मन लागो। लागो मेरो यार फकीरी में। सभी गाइए, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जय हो मागे बिहारी की, शामरी सलोनी की।
एक बात बताओ, रिश्तेदारी में कौन कौन आया है? हाथ उठाओ। जब रिश्तेदारी में नहीं आए हो तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? नीचे करो। अब कौन कौन रिश्तेदारी में नहीं आया, हाथ उठाओ। सब यहीं के हैं। सब यहीं के हैं। उठाओ ना हाथ, हाथ दोनों ऊपर, और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली की सेवा करते हुए जय हो। प्रेम बांटने के लिए। काय के लिए बताओ, काय के लिए भेजा था प्रभु ने हमें? क्यों साहू जी? काय के लिए? काय के लिए? प्रेम बांटने के लिए, कि छीनने झपटने के लिए तो नहीं भेजा था। लेकिन नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं? प्रेम नहीं बांटते, छीना झपटी करते हैं। इसकी बुराई उसकी बुराई, देखो, इसके पास चले जाओ उसकी बुराई करेगा, उसके पास चले जाओ उसकी बुराई करेगा। कथा में भी ऐसे ही होता है। देखो, ये जो कथा चल रही है ना, इसके लिए भी कुछ लोग करते होंगे बुराइयां, बुराइयां ढूंढते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं, बुराइयां निकालते हैं, अच्छाइयां नहीं, बुराइयां। क्योंकि देखो, ये संसार जब भी देखता है ना, अब गुण ही देखता है, गुण नहीं देखता। गुण कभी नहीं गुण देखता, अब गुण ही देखता है, अब गुण ढूंढता है। और जिसने गुण ढूंढ लिया, जिस व्यक्ति ने, संसार के जिस व्यक्ति ने गुण ढूंढ लिया, वो भगवान के समान हो जाता है। क्योंकि भगवान जब भी देखते हैं गुण ही देखते हैं, वो गुण नहीं देखते। लेकिन आजकल लोग अब गुण देखते हैं, गुण नहीं, गुण एक भी लोग नहीं ढूंढते। जैसे हम कथा सुना रहे हैं, हमने 1000 बातें अच्छी कह दी, वो नहीं ढूंढेंगे। उन 1000 बातों में से हमने एक बात, बिल्कुल एक बात थोड़ी सी गलत कह दी, उसको कहीं हाँ हाँ देवी जी ने वो बात तो गलत बोली थी, हाँ देवी जी ने तो गलत बोला ही था। अगर हमने एक बार गलत बोल दी, वो पकड़ लेंगे तुरंत, और 1000 बातें अच्छी बोलो, 100 बार सुनो, नहीं पकड़ेंगे। ऐसे होते हैं। तो ऐसे इसकी बुराई उसकी बुराई में विधे लगे हुए हैं। भगवान ने हमें प्रेम बांटने के भेजा था, प्रेम नहीं बांटते। इसकी बुराई उसकी बुराई, इसका झगड़ा देखना उसका झगड़ा देखना। ये कथा चल रही है, इसमें ज्यादा लोग नहीं आएंगे। अगर कहीं लड़ाई हो जाए ना, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा देखने के लिए, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हो गया, उसमें इंटरेस्ट है। तो हम प्रेम नहीं बांटते, छीनते झपटते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमें भगवान ने भेजा था प्रेम बांटने के लिए, ना कि छीनने झपटने के लिए। देखो, हमें ये मनुष्य तन, इतनी सुंदर तन, इतना सुंदर शरीर मिला था, काय के लिए? भगवान का भजन करने के लिए, पूजा पाठ कथा सुनने के लिए। लेकिन नहीं, कथा नहीं सुनते। देखो, इस रामायण में कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा गया है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ संतन
आवश्यकता होगी? कोई नाव की, नाव चाहिए पड़ेगी। अगर मानो हमें रीवा से बरगी तक जाना है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? काय की आवश्यकता होगी? साधन होगी ना। तो इसी प्रकार जो सागर है ना, संसार सागर, इसके इस पार से उस पार जाने के लिए हमें एक नाव की आवश्यकता है। तो ये शरीर क्या है? नाव। शरीर क्या है? नाव है, साधन है भगवान के द्वार तक पहुंचने का। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का ये साधन है। लेकिन इस साधन को हम नाव से इस पार से उस पार नहीं जाते, बीच में फंस जाती है हमारी नाव। हमें भगवान ने भजन करने के लिए शरीर दिया था, पर भजन नहीं करते, फिर हमारी मनुष्य देह श्रेष्ठ कैसे होगी? बताओ कैसे होगी श्रेष्ठ? क्या कुछ लोग तो देखो सुबह उठते हैं, कुल्ला मंजन कुछ नहीं, पहुंचे ठेके पे, एक आध बोतल खरीदते हैं, कुल्ला भी उसी में करते हैं, किया कुल्ला पी ली, पड़े हैं रोडों पे, मस्ती में पड़े हैं, नशे में। तो ऐसे देश श्रेष्ठ हो जाएगी? नशा करने से देश श्रेष्ठ हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी? हो जाएगी? बताओ भाइयों, हो जाएगी देश श्रेष्ठ आपकी? या फिर हिंसा करने से? सुबह से उठे, पहुंचे नदी, नहाया धोया, लग गए मछली पकड़ने में, करने लगे हिंसा सुबह से। तो क्या ऐसे हमारी देश श्रेष्ठ हो जाएगी? हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी क्या? हो जाएगी? या ताश खेलने से? पूरे दिन जो भाई लोग सुबह से उठ के नहाए धोए, खाना वाना खाए, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मुझे खेल रहे हैं मिलके ताश, क्या ऐसे देश श्रेष्ठ हो जाएगी? हो जाएगी? बोलिए। एक बार हम कथा सुना रहे थे, कथा के बाद एक भक्त जी आए, बोले देवी जी हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते। हमने कहा अच्छी बात है, सुबह तो उठना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सुबह 4 बजे उठ जाते। लेकिन हमने कहा सुबह 4 बजे आप उठ के करते क्या है? जब आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो तो फिर उठ के करते क्या हो सुबह से? बोले हम महाराज, देवी जी हम तो सुबह से उठ के बस अपनी चाय की व्यवस्था ढूंढते हैं, पत्नी तो इतनी जल्दी जगती नहीं है, तो इसलिए कहीं दूध की व्यवस्था देखना, कहीं चीनी की, कहीं कुछ की, जो भी खत्म बोले क्या आते हैं, फिर चाय बना के चाय की व्यवस्था ढूंढते। देखो आजकल लोग, पहले के लोग सुबह से उठते थे, गए नहाने धोने, नहाया धोया और बस पूजा में लग जाते थे, सूर्य भगवान को जल दिया, लग गए पूजा पाठ में। लेकिन आजकल के रजाई से मुंह बाहर नहीं निकालते, पहले कहते चाय, ऊपर ऐसे हाथ चाय, पत्नी कप लेके आ जाती, लीजिए उठिए, बिना मंजन कुल्ला किए चाय पी लेते, फिर उठते हैं जैसे तैसे। तो यही है, हमें पहले के लोग क्या करते थे, केवल भजन पूजन में लगे रहते थे। लेकिन आजकल सुबह से उठते हैं तो क्या करते हैं, अपनी चीजों की व्यवस्था ढूंढते, चाय की व्यवस्था ढूंढते, यही होता है। लेकिन नहीं, हमें भगवान ने भजन के लिए भेजा है, भजन करना चाहिए, तब करना चाहिए। एक बात बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, मनुष्य तन पावे, क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बड़े भाग बिल्ली तन पावा, बड़े भाग बिच्छू तन पावा, बड़े भाग भैंसिया तन पावा? ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसे क्यों कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा? ऐसा भी तो कह सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा। एक बात बताओ, अगर आप हाथी होते तो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे? बताओ, सुन सकते थे? या आप घोड़ा होते तो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे? या फिर आप अगर बिल्ली होते तो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते थे? बताओ, सुन सकते थे? सुन सकते थे? कोई मार के भगा देता? कुत्ता होते बैठ के कथा सुन सकते
नहीं ना, इसलिए कहा है मनुष्य, हमें मनुष्य तन मिला है, तभी तो बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर कोई और जीव बनते थे यहाँ वहाँ घूमते, कथा नहीं सुन पाते मन लगा के। इसलिए मनुष्य तन को, मानव तन को श्रेष्ठ कहा है, इसलिए मानव तन को श्रेष्ठ कहा है। लेकिन फिर भी हमें भगवान ने जाए के लिए यहाँ भेजा है, हम वो नहीं करते और सब चीजों में जो घूमते हैं और सब चीजों में बेधे रहते हैं। तो ऐसे ही कहा कि हमारा प्रेम बांटने के लिए जन्म हुआ है, तो हमें प्रेम बांटना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, मीठा बोलना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, खुशियाँ देना चाहिए। इसलिए कहा प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। यहाँ आप आइसक्रीम बना के खिलाओ। ठीक है सासू जी, खिलाऊंगी। वो अंदर गई तो उसने ना, जो जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं तो वो किताब उठाई लोग, उसमें लिखा था पहले 2 लीटर दूध को गैस पे चढ़ाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डाल के डाल वूल के सब घोल बनाओ, चीनी डालो, ये डालो, वो डालो। तो डालती डालती उसने सब कर लिया, घोल बना लिया। फिर बाद में उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। उसने रख दिया, समय पूरा हुआ, सासू माँ जी ने फ्रिज खोला, बोली अरे बहू इधर आ, बहू बेटा इधर आ। हाँ दौड़ी आई, हाँ हाँ माँ, ये घंटा फ्रिज में किसने रखा, मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा? बोली माँ जी मैंने। क्यों? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, तो मैंने मंदिर का घंटा उतार के फ्रिज में रख दिया। तो ज्यादा भी होशियार नहीं, बोली माथा पीटा सास माँ ने, बोली अरे वो जो घोल बनाया था ना, उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू तो मंदिर का घंटा उतार के फ्रिज में रख दिया। तो ज्यादा भी होशियार अच्छा नहीं है, ज्यादा होशियार भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पर ज्यादा होशियार भी नहीं और ज्यादा पागल भी नहीं। क्रोध भी आए तो कम, लिमिट में, हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। हमें जैसे क्रोध आता है ना, तो क्रोध भी लिमिट का होना चाहिए, वरना जो क्रोध होता है ना, जिस प्रकार जो जैसे हम आग जलाते हैं ना चूल्हे में, तो आग हम लिमिट की ही जलाते हैं, ज्यादा जलाएंगे तो पूरा घर जल जाएगा। तो इसी प्रकार क्रोध भी लिमिट का, हर चीज लिमिट की, बुद्धिमानी भी लिमिट की, मतलब उतने ही बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसे एक सर्प था, वो लोगों को बड़ा डराया करता था, लोगों को बड़ा काटता था। अब एक संत जी उसके पास आए, बोले बेटा तू काटा मत कर, बंद कर दे काटना, बिल्कुल सीधा हो जा, किसी से कुछ बोला मत कर, काटा मत कर किसी को, समझे कुछ? ठीक है। अब वो बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शांत। अब तो कोई उससे डरना ही बंद कर दिए। अब छोटे छोटे बच्चे आते, रस्सी बना के उसे टांग देते, पेड़ से लटका देते और उससे झूला झूलते। इतना सीधा हो गया वो किसी को कुछ कहता नहीं। कुछ दिनों बाद संत जी आए, चलो सर्प सांप का हाल पूछ के आता हूँ। गए जब संत जी संत के पास, देखा था आज मरा सा पड़ा था वो बेचारा। क्या हो गया तुम्हें, किसने मारा? बोले संत जी आप ही ने तो कहा था बिल्कुल सीधे हो जाना, तो हम बिल्कुल ही सीधे हो गए। अब छोटे छोटे बच्चे आके हमारी रस्सी बांध के
जी बोले बेटा मैंने तुम्हें इतना भी सीधा होने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो बस काटने के लिए मना किया था। मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू डरा नहीं, किसी को फुफकार नहीं, फुफकार डरा तू लोगों को पर काट मत, फुफकारने के लिए मना थोड़ी किया था, मैंने तो बस काटने के लिए मना किया था। तू इतना ही सीधा बन गया कि तूने फुफकारना भी बंद कर दी, ऐसा क्यों? तो हमें इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए, सब लिमिट का होना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। तो हमें अगर भगवान के पास जाना है, प्रमोशन करवाना है प्रभु का, हमें क्या करना पड़ेगा? पागल बनना पड़ेगा, लेकिन उतना भी पागल नहीं। जय हो। तो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। भक्तों की तुमने खाना फिदा है सारी मेरी मुझे भी राधा रानी के, मुझे भी राधा रानी हम है भी राधा रानी के। हमारे 3-4 दुकानों के अलावा ये लोग देखो बस ऐसे ही खड़े हैं, ताली बजा रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, राधा रानी के हो तो नाचते हो झूमते ही काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जरा हाथ ऊपर उठा के और नाचते हो झूमते गाएंगे। हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम है भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम है भी राधा रानी के। हो गए राधा रानी, हम उठा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। देखो हमारी बहनें तो नाच रही, लेकिन इन बहनों में से एक नहीं नाच रहा। कौन? दीक्षा दीदी। ऐसे काम नहीं चलेगा मुंह छुपाने से। अब उठा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमने कहा है सबको नाचना है, फिर भी नहीं नाच रहा भाई। कीर्ति दीदी की मम्मी, तो काम नहीं चलेगा, नाचना पड़ेगा, वरना फिर अगर नाचोगे नहीं फिर हम नाम से बुलाएंगे। क्या कहती है देखो, आए हम शहर शहर में कहते हैं, हम शहर शहर में कहते हैं, हमारी गाँव में कहते हैं, हम शहर शहर में कहते हैं, हमारी शहर में कहते हैं, हमारे शहर में कहते हैं, हम शहर शहर में कहते हैं, हम शहर शहर में कहते हैं, हम गाँव में कहते हैं, हम गाँव गाँव में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम गली
कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या कहते हैं? अरे दीदिया बोलो, अरे माताओ बोलो, अरे बोलो ना, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया, और जोर से बोलो, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलो ना, क्या कहते हैं? अभी आवाज नहीं आई, और जोर से बोलो, क्या कहते हैं? अब हो गए, अब हो गए, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए रामा प्यारी के, ब्रज की रानी महारानी के, ब्रज की रानी महारानी के, रानी महारानी के, ब्रज की रानी महारानी के, हम हो गए ब्रह्मांड की दुलारी के, हम हो गए राधा रानी के। अब हाथ उठाकर हम पूजा उठाकर कहते हैं, अब हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए रामा प्यारी के। हम पूजा उठाकर कहते हैं, हम हो गए श्यामा प्यारी के। राजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवी सर्वगणाकुस्मस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि वसु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजा बहुला मे करोत्वन्नं वयोरेतु अशमाशु दत्ता। आरती कुंज बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे। प्यारी बंसी करा मेरो बन मोर, प्यारी बंसी करा मेरो बन मोर। देख छवि में बलिहारी जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। दास के साथ आप हो, दास के साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरे चरणों बलि बलि गाऊंगी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊंगी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊंगी। श्याम सोहे रथ